स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। जिस दरोगा का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, खैर पुलिस तो नहीं कह सकते, जिस दरोगा का इंतजार पूरा भारत कर रहा था कि वैकेंसी आए, वो भी यूपी दरोगा की और फॉर्म भरा जाए, उस दरोगा के वैकेंसी के बारे में भर्ती बोर्ड ने ट्वीट कर दिया। भाई पहली बार ऐसा हुआ है। आप लोगों ने ट्विटर पे देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूँ। कुल मिला के 4,543 पदों पे अध्याचन प्राप्त हुआ है, मतलब इतने पद खाली हैं। इसमें सिविल पुलिस के, यूपीएसएसएफ जो विशेष सुरक्षा बल है उसमें, और जो प्लाटून कमांडर यानी कि पीएसी उसमें, इन सारे विभागों में थोड़े थोड़े पद करके हैं, जिसमें सिविल के सबसे ज़्यादा हैं। तो ट्वीट करके ये बताया कि अप्रैल महीने के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। चूँकि आपको पता है वैकेंसी लेट होने के पीछे का रीज़न क्या है, जो नियम बदले थे, बीएनएस और बीएनएसएस जो चेंज हुआ था, उस वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी आगे हुई हैं। तो मैं सोचा आपको क्लियर में बता दूं ताकि आपका इंतजार खत्म हो जाए। तो देखो, कुल मिला के यूपीएसआई के 4543 पदों पे वैकेंसी अप्रैल के लास्ट में बताया गया, लेकिन ये मान के चलो कि मई तक आने की संभावना रहेगी। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। सिलेबस चेंज होगा इस बारी, क्योंकि आपको पता है पिछली बार कुछ और सिलेबस थे। इसमें सिविल पुलिस के यानी इसमें सिविल के पद यानी कि उप निरीक्षक सिविल के कुल मिला के 4,242 पद हैं, जैसे जिनके थानों में पोस्टिंग होती है। और पीएसी में फीमेल के पद निकले हैं। जो पीएसी की नई बटालियन बनी है, बदायूं, गोरखपुर और एक कौन सा है, लखनऊ, इसमें 106 पदों पे महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, मतलब जो दरोगा होते हैं पीएसी के और महिलाएं। और जो सशस्त्र पुलिस है, प्लाटून कमांडर, इसमें 135 होंगे। ठीक है, ये पुरुषों के पद हैं। और जो यूपीएसएसएफ है यानी कि जो विशेष सुरक्षा बल बना है, उसमें 60 दरोगा भर्ती होंगे। तो कुल मिला के इसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें लिख के दे देगा कि आप चुन लो कि अगर आपका जो वरीयता है, आप किसको दोगे, सिविल पुलिस को, यूपीएसएसएफ, या मतलब महिला वाला छोड़ के बाकी सबका चुन सकते हो। सिलेबस थोड़ा चेंज होगा, मुझे पता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर अभी तक आप पढ़ाई नहीं की हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए वही चीज़ कि जो जीएस वाला पोर्शन है, आपको जब सिलेबस जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा कि नया वाला शामिल हुआ है कि नहीं। लेकिन बाकी जो हिंदी, रीजनिंग और मैथ है वो वही वाले रहेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, जैसे भी चाहो पढ़ो, थोड़ा टाइम दो। और जो हमारे सरकारी नौकरी में पहले से लगे हुए भाई हैं उनके लिए मैं क्लियर बता दूं कि आप ये मत सोचना कि हमारे पास 20 घंटे खत्म हो जा रहे हैं, सिर्फ 4 ही घंटे बच रहे हैं। तो आपको ये खुद को बताना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं, हम 4 ही घंटे में जैसे चाहेंगे पढ़ेंगे। क्योंकि आपको रोना नहीं भाई साहब, इसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, ये भी थोड़ा सा ध्यान दो। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है यार, मेरे कहने का मतलब अच्छे लेवल की जॉब है तो अच्छे लेवल की तैयारी भी होती है। ये नहीं पूछता है कि दिन का विलोम क्या होता है, समझ गया ना। थोड़ा सा डीप में घुसता है, तो डीप के लिए डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। मैथ थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैथ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। हिंदी रीजनिंग थोड़ा सा आप पीसीएस लेवल के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहना। बुक हो बुक से पढ़ना, ऑनलाइन हो ऑनलाइन पढ़ना। मेरे कहने का मतलब आश्रित मत होना कि हमारा डब्ल्यू ए एग्जामपुर से ही पढ़ेंगे, नहीं भाई, मौका नहीं मिलेगा। अगर गलती से उनका पढ़ाया नहीं फंसता है तो फिर पिछली बार वाले की तरह कांड हो जाएगा। वैकेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। नकल माफिया इस बार बहुत निष्क्रिय रहेंगे इसमें, इसी वजह से इसका कट ऑफ उतना नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हो। और वैसे भी देखो क्या है ना कि जो पढ़ने वाले लड़के वो निकल जा रहे हैं, कांस्टेबल कांस्टेबल ये सारे लड़के चले गए हैं टॉपर, बचे हुए लड़के देंगे, समझ गए। बाकी जो ट्रेनिंग से आएंगे देने उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। ट्रेनिंग कैसी होती है आप जाके खुद मुझे बताना। तो ठीक ठाक पद है, मेरे कहने का मतलब 5100 कुछ बताया जा रहा था। हो सकता है वैकेंसी आए तो कुछ और भी हो सकते हैं, ये पद की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। तो बढ़े ना बढ़े, मेरे कहने का मतलब काफ़ी पद है, समझ गए ना। हेड ऑपरेटर का निकला था 900 कुछ पद, तो उससे ज़्यादा ही है ना यार, डबल स्टार जलवा रहेगा। आप लोग मिस कर रहे होगे कि फायरमैन का, दरोगा का पद इसमें शामिल है। वो हमारे जो अमित भाई है ना, जो भोजपुरी में बतियाते हैं, वो भी फायरमैन विभाग में ही है। तो वो वाले पद इसमें शामिल नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, जितने हैं उतने काफ़ी हैं यार, तो दबा के पढ़ो यार। देखो बहुत अच्छा मौका मिला इस बार, पहली बार भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब अप्रैल के लास्ट में हम निकालेंगे। और आरटीआई में उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप देखते रहो। तो या तो हो सकता है हिंट दिए हो कि इस वेबसाइट पे आप लोग विचरण करते रहिए, घूमते रहिए, हो सकता है आ जाए वैकेंसी। तो भाई धावा बोल दो इस बारी और छीनो नौकरी, समझ गए ना। क्योंकि पिछली बार वाले में जो लोग मात खाए हैं, जो लोग मुंह के बल गिरे हैं, वही लोग इस बार उठ के हम मुंह पोछेंगे और धावा बोल देंगे। तो दबा के पढ़ते रहो, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें टाइम टाइम से आपको पता चलती रहेंगी। जिस भी चैनल से मिला हम कबू नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत अच्छा बताया, सिर्फ हमें देखो, नहीं यार, सबको देखो, कौन सा पैसा तुम्हारा लग रहा है। सबको देखो, जहाँ से जो नॉलेज मिले हम भी बता दिया करो। ऐसा थोड़ी है कि हम पैदा हुए थे सब नॉलेज लेके, हम भी सीख रहे हैं। जब हमें नौकरी नहीं मिली थी तो हम लोगों का वीडियो देख के सीखते थे, कि हम देखते थे कैसे बना है, कैसे क्या सिलेबस है, क्या पूछता है। तो नॉलेज लेके नॉलेज देना गलत बात नहीं होती है। एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ के टीचर बन जाता है,
तो उसको ये थोड़ी कहोगे कि अबे तुम तो सीख के बता रहे हो, काहे नहीं बताओगे भाई। तो हर तरीके से आप तक चीज़ें पहुँचती रहेंगी, जैसे जहाँ से मिले आप लोग लेते रहो, पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, थोड़ा सा गाँव वगैरह से दूर रहो, पटीदारों से दूर रहो, क्योंकि पता चले जिनके ऊपर FIR है वो झेल रहे हैं, आपके ऊपर भी कहीं ना हो जाए। बहुत बढ़िया रहा कि जनरली इसके पहले होता था ना कि हम लोग का जब पेपर में सिलेक्शन नहीं होता था, साल-साल 2-2 साल वैकेंसी नहीं आती थी। अब सोचो अभी आप गिरे ही हो तब तक सामने फिर वैकेंसी, कांस्टेबल की, आप देख रहे हो ना सिविल पुलिस के भी 3200 कुछ पद हैं। फ्लो में थोड़ी सी मेरी आवाज़ लड़बड़ा जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्पीच डिसेबिलिटी है, समझ गया ना, मेडिकल पास हूँ मैं। वो हँसी खुशी में थोड़ा सा कभी-कभी बह जाते हैं हम। तो आप लोग पढ़ो, कांस्टेबल का भी वैकेंसी है, दबा के सब फॉर्म डालना, पैसे कमी हो लोन ले लेना, मेहनत करके काम करके पैसा जुटा लेना, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ज़रूरत पड़े खेत में जाके पढ़ो, मड़ई में बैठ के पढ़ो, चाहे जैसे मन वैसे पढ़ो, दबा के पढ़ो। बाकी कोई भी चीज़ और अपडेट मिलती है तो आप लोगों को चैनल पर मिलता रहेगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करो। और कोई ये कमेंट में कह दिया कि भाई तुम बहुत पैसा कमा, भाई मेहनत कर रहे हैं, कमाएंगे ना, समझ गए। आप भी मेहनत करो, उसी नौकरी के लिए आप लोग इतना मेहनत करने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, तो यार जल्दी से 1 लाख पूरा करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो वीडियो और बताओ कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं ये। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद।